हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। और हम आज के लिए टॉपिक लेकर आए हैं आज की क्लास में विभिन्न श्रेणियां। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये फिजिक्स का टॉपिक है। देखिए, विभिन्न श्रेणियां क्या है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें 5 प्रकार की श्रेणियां होती है। कौन कौन सी? पहली होती है लाइमन श्रेणी, दूसरी बामर, फिर उसके बाद पाशन, फिर उसके बाद ब्रैकेट और फुंडी। ये 5 श्रेणियां होती हैं। इस क्लास में आपको इन श्रेणियों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इनका जो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऊर्जा स्तर आलेख हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बनाएंगे। फिलहाल अगर आप देखिए यहाँ पर केवल एक श्रेणी याद कर लेते हैं लाइमन वाली, तो आप जो बाकी की 4 श्रेणियां हैं बहुत ज़्यादा आसान तरीके से याद कर सकते हैं और रटने वाला कोई काम ही नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है सभी में और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे कि पहला है हमारा लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी में क्या है कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तब स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो है वो पराबैंगनी भाग में दिखाई देती हैं। इसे सबसे पहले लाइमन नामक वैज्ञानिक ने देखा, इसलिए इसे इस श्रेणी को लाइमन श्रेणी की रेखाएं हम कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या, तो अब जब हम अगली वाली लिखाएंगे बहुत थोड़ा सा चेंज करना होगा। सारी लाइंस ऐसे ही कॉमन रहेंगी, पर देखिए इसमें क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर से पहले निम्न ऊर्जा स्तर में। क्यों? क्योंकि ये लाइमन श्रेणी है। आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी। पहले आएगी लाइमन, उसके बाद आएगी बामर, उसके बाद पाशन, उसके बाद आएगी ब्रैकेट और उसके बाद आएगी फुन। ठीक है, हमने शॉर्ट में एक एक का अक्षर लिख दिया है। इस तरीके से आपको सीरीज याद रखनी है। अगर पहले निम्न ऊर्जा स्तर में है तो लाइमन वाली, दूसरे में है तो बामर वाली, तीसरे में है तो पाशन वाली, चौथे में है तो ब्रैकेट वाली और पांचवें में है तो वो होगी फुंड में। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में आएगी, पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगी तो हो जाएगी लाइमन श्रेणी। और एक बात आपको और याद रखनी है कि लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं हैं स्पेक्ट्रम की वो पराबैंगनी भाग में दिखाई देती हैं। ठीक है, जो आप याद रखें कि लाइमन श्रेणी में कौन सी रेखाएं होती हैं, पराबैंगनी भाग में ये रेखाएं दिखाई देती हैं और बाकी सबको सेम रहेगा। लाइमन वैज्ञानिक ने इसको बताया, इसलिए इस श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। उसके बाद इसका एक समीकरण होता है तरंग दैर्घ्य दिखाने के लिए। नहीं, इन रेखाओं की तरंग दैर्घ्य निम्न समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या है? 1/λ। इसको हम क्या पढ़ेंगे? लैम्डा। लैम्डा को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, बराबर आ जाएगा आर और ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, ये क्या है? तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए समीकरण है। आर यहाँ पर क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, ये क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। इसका मान भी होता है 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। ये इसका क्या होता है? मान होता है। ठीक है, और बाकी तो सब सेम ही है। और फिर ये क्या है, अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 है, इतना आप याद रखें कि अगर यहाँ पर जो भी संख्या है उसके 1 ज़्यादा यहाँ पर रखी जाएगी। जैसे कि अगर 1 है यहाँ पर तो n का मान कितना रखेंगे? 2, 3, 4, इस तरीके से अनंत तक ये चलता चला जा रहा है। तो आई होप आपको लाइमन श्रेणी समझ में आ गई होगी। लाइमन पहली है तो इसलिए यहाँ पर क्या रखा है? 1 रखा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरी वाली क्या है? बामर। बामर में देखिए वही सब सेम है, बस क्या है, दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, लेकिन इसकी रेखाएं कहाँ दिखाई देंगी? दृश्य भाग में। आपको ये याद रखना है। देखो पहली वाली आपको किस में दिखाई देगी? पराबैंगनी भाग में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद रहेगी। ठीक है, दूसरी वाली दृश्य भाग में। और जो बाकी की जो 3 बची हुई है, पाशन, ब्रैकेट और फुंड, वो सभी अवरक्त भाग में दिखाई देंगी। ठीक है, तो केवल 3 ही नाम आपको याद रखने हैं। पहली वाली पराबैंगनी भाग में, दूसरी वाली दृश्य भाग में, बाकी तीनों जो है वो अवरक्त भाग में दिखाई देंगी और बाकी सब सेम ही इसमें लिखा है। और इसमें क्या हो जाएगा? 1 की जगह पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या है, जब यहाँ पर 2 है तो n का मान हम कितना लेंगे? 3, 4, 5, यानी इससे एक ज़्यादा ही हमेशा होगा। फिर क्या, ये डॉट डॉट यानी अनंत तक जाता चला जा रहा है। उसके बाद पाशन की बात करें, सेम वही सब प्रोसेस है। फिर यहाँ पर क्या हो गया? तीसरे निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है और इसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं कहाँ दिखाई देंगी? अवरक्त भाग में। जैसा कि हमने आपको बताया, बाकी के जो तीनों हैं वो सभी अवरक्त भाग में ही दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद देखिए इसका तरंग दैर्घ्य समीकरण सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर 3 ले लिया है क्योंकि तीसरी वाली है। और n का मान अब हम क्या लेंगे? 4, 5, 6 डॉट 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 यानी अनंत तक ये 4 आया। उसके बाद ब्रैकेट में चौथी
देखिए कितनी ज़्यादा आसान तरीके से आपको याद करना है, बस एक याद कर लीजिए, बाकी पांचों श्रेणियाँ आपको याद ही हो जाएंगी। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, चौथे निम्न ऊर्जा स्तर में, और ये भी देखिए अवरक्त भाग में है, और इसका समीकरण किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर n का मान कितना होगा 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। फुंड वाले में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊर्जा स्तर आ जाएगा, पांचवें निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा, और स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस में दिखाई देंगी, अवरक्त भाग में ही दिखाई देंगी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आप एक श्रेणी याद करके बाकी चारों श्रेणी को कितनी ज़्यादा आसान तरीके से याद कर सकते हैं। और देखिए समीकरण में भी यहाँ पर 5 कर दिया, तो n का मान कितना हो जाएगा 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि लाइमन श्रेणी का ऊर्जा स्तर आलेख बनाइए, तो आप इस तरीके से बना देंगे। अभी आपको दिखाते हैं, पहले हम आपको सभी श्रेणियों को दिखा देते हैं। ये देखिए, पहले तो हमने ये जो पांचों श्रेणियां हैं उन पांचों श्रेणियों का एक ही में ऊर्जा स्तर आलेख बना दिया है। फिर अगर आपसे एक एक का कहेंगे वो भी हम आपको बनाकर दिखा देंगे। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणियां हैं, जैसे लाइमन बामर जो भी पांचों हैं, अगर उनका एक साथ बनाने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके से बनाएंगे। समझा देते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा क्या है। यहाँ पर देखिए पहला, यहाँ पर 1 में क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन, ब्रैकेट फुंड। ये आप किस तरीके से बनाएंगे ज़रूरी नहीं है, आप ये ना सोचें कि हमने ये लाइन आपको गिनकर बनानी है, ऐसे ही आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जब लाइमन वाली रहेगी तो सबसे n बराबर 1 जो है वहाँ से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाना है, एक एक करके। जैसे ये ले गए, एक ले गए, फिर इस तरीके से पूरा आपको कवर करना है ऊपर तक, जो आपकी जो लास्ट वाली लाइन है उस पर टच करे, n बराबर अनंत तक। क्योंकि हमारा जो n का मान था वो क्या होता है लाइमन वाले में 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक जा रहा है, तो इसलिए हम अनंत तक आप इसको टच करेंगे। उसके बाद बामर में क्या होता है, दूसरे, क्योंकि बामर में क्या होगा, जो दूसरी वाली है वहाँ दूसरी वाली सीढ़ी, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। पाशन वाले में क्या है, तीसरे वाले से देखिए n बराबर 3 से स्टार्ट किया, ये देखिए इस तरीके से। फिर चौथी आ जाएगी ब्रैकेट वाली, चौथी वाली में आपको 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए आपको ये नाम जो है वो सीरीज से याद करने हैं, बिल्कुल लाइन वाइज याद करने हैं, जिससे आप इसको गलत ना करें। और फिर n बराबर 5 में क्या होता है, फुंड श्रेणी होती है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पूरी श्रेणी बनानी है। और ये हमने देखिए यहाँ पर ये भी लिख रखे हैं, आप ये भी याद रखें। ये देखिए जो लाइमन श्रेणी है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 EV। ठीक है, और यहाँ पर -3.4 EV, EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 EV, -0.85 EV। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप नहीं भी याद कर पाएँ तो ये देखिए हमने एक नीचे फॉर्मूला लिख दिया है, ये देखिए माइनस का RHC अपॉन में n²। ये क्या है, ये फॉर्मूला है, इन्हीं से ही ये सारी जो है मान निकले। कैसे, R का मान तो हमने आपको बता दिया 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर होता है। ठीक है, H क्या है, H प्लांक नियतांक है, इसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और C क्या है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होती है। और N का मान क्या है, जो भी श्रेणी आपको निकालनी है, N का मान 1 2 3 4 5 इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। फिलहाल अगर आप इतना सबको रखेंगे कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मेरा तो सुझाव यही है कि आप इनको याद ही कर ले। अगर बाई चांस नहीं याद कर पाए तो आप इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, माइनस का RHC अपॉन में n²। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कहा जाए कि केवल एक का बनाइए, जैसे कि कह दिया गया कि लाइमन श्रेणी का ऊर्जा स्तर बनाइए, या बामर का, या पाशन, ब्रैकेट फुंड, इन पांचों में से केवल एक का बनाने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए एक हमने यहाँ पर बनाकर भी दिखा दिया है। आपको क्या करना है, लाइमन वाली में हमने आपको बताया सबसे नीचे वाले से टच करना है, यानी n बराबर 1 वाले से। ठीक है, ये देखिए पूरा हम करते ले गए अनंत तक। अगर कहा जाए बामर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, n बराबर जो 2 है वहाँ से आपको, यानी जो ये वाली है वो वाला नहीं बनेगा, ये वाला जो लाइन है वो खाली रहेगी, आप इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से, अगर एक का कहा गया है तो आप एक का बना लेंगे, अगर सभी के कहे गए हैं तो आप इस तरीके से सभी का बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय